जय जिनेन्द्र सभी को। मैं निधि वाधर सेमेस्टर 7 पेपर 3 समयसार आलूशियन पर कलश नंबर 8, 9 और 10 का समरी करने वाली हूँ। गाथा 13 के बाद आचार्य अमरचंद्र जी कलश लिखते हैं और वह बहुत ही प्रेरणादायी कलश लिखते हैं और ये भावना भा रहे हैं कि हे भव्यजनों, यानी मुझे ये भावना भा रहे हैं कि मैं तो नव तत्वों में प्रकाशमान एक आत्मज्योति को ही देखूं, कि जिस प्रकार वर्णों के समूह में छिपे हुए एकाकार स्वर्णों को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई यह आत्मज्योति पद पद पर अर्थात प्रत्येक पर्याय में चित चमत्कार मात्र एक रूप में उद्योतमान है। जैसे स्वर्ण का पारखी सराफ को अगर गोल्ड की शुद्धता की पहचान करनी हो तो वह एक कसौटी पर उसकी एक रेखा खींचता है और उस रंग से उसे उसकी शुद्धता का पता चलता है। उसी प्रकार अनादि से ही यह आत्मा नव तत्वों में छुपा हुआ है। शुद्ध नय के आश्रय से आत्मार्थी यह जान लेता है और उसी में अपनापन स्थापित कर मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। इसमें आचार्य जी और विशेष कहते हैं कि जैसे नव तत्वों में एक जीव को ही जानना भूतार्थ कहा है, वह प्रकाशमान है, उसी प्रकार नए प्रमाण नए निक्षेप में भी एकमात्र शुद्ध जीव ही प्रकाशमान है। और यही भाव 9वें कलश में व्यक्त करते हैं। सर्व प्रकार के भेदों से पार, सामान्य, अभेद, अखंड, नित्य, एक चिन्मात्र भगवान आत्मा को विषय बनाने वाले परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा का अनुभव होने पर सर्व प्रकार के भेद अत्यंत गौण हो जाते हैं। प्रमाण नय आदि के भेदों की बात तो बहुत दूर, द्वैत का भी अनुभव नहीं होता, मात्र एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है। वस्तु स्वरूप समझने के लिए अध्ययन, मनन, चिंतन करते समय प्रमाण नए निक्षेप संबंधी विकल्प उत्पन्न होते हैं और उनकी उस समय उपयोगिता भी होती है। फिर भी लेकिन अनुभव के काल में भी तत्संबंधी विकल्प उत्पन्न नहीं होते। जो वस्तुएं विकल्प के काल में साधक होती हैं, वे सभी अनुभूति के काल में बाधक हो जाती हैं। अब आगामी गाथा 14 की उत्थानिका के रूप में समागत 10वें कलश में भी शुद्ध नय के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। शुद्ध नय कैसा है? परभावों से भिन्न हूँ, अनादि भिन्न है, अनादि आदि अंत से रहित, परिपूर्ण संकल्प विकल्प के जाल से रहित एक आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नय उदय को प्राप्त होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से की अपेक्षा से परिपूर्णता की बात की गई है। मैं कैसा हूँ, यह आत्मा कैसा है? द्रव्य से मैं अस्तित्ववान हूँ, क्षेत्र से असंख्यात स्वदेशी हूँ, काल से अनादि अनंत हूँ और भाव से अनंत गुण संपन्न हूँ। मैं एक रूप ही हूँ, अनेक रूप नहीं हूँ। ऐसे आत्मा को प्रकाशित कर शुद्ध नय का यहाँ अभ्युदय होता है। इस प्रकार इस कलश में शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा के विशेषण दिए गए हैं। जय जिनेन्द्र।